ओम शांति। आज हम करते हैं 12/11/1972 की मुरली, अलौकिक कर्म करने की कला। अव्यक्त मूर्त अर्थात इस शरीर में पार्ट बजाने वाले अति न्यारे और अति प्यारे की स्थिति में स्थित रहने के अनुभवी मूर्त बन गए हो। हर समय मालिक और बालक दोनों ही साथ साथ पार्ट बजाने में यत्न करने वाले नहीं, लेकिन सहज स्वरूप से बनना है। हर प्रकार का हम कार्य करते रहें बच्चों की तरह और मालिक बनकर हमारे शरीर की सभी कर्मेंद्रियों पर हमारा राज्य हो, ऐसा हमें सहज स्वरूप में बनना है। अभी अभी मालिक, अभी अभी बालक, अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी देह से भी परे, कर्म से भी परे। अर्थात हमारा मन बुद्धि हमारे कंट्रोल में हो, जैसे हम जहाँ भी उसे लगाना चाहें, स्थूल कार्य, स्थूल परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन हमारा मन हमारे कंट्रोल में हो। कर्म योग, कर्म करते हुए परमात्मा की याद निरंतर बनी रहे। ऐसी स्थिति हमें सहज रूप में बनाने के लिए बाबा पूछ रहे हैं। संकल्प और कर्म दोनों ही समान बने हैं या अभी अंतर है? संकल्प किया और प्रैक्टिकल रूप में आया, ऐसी प्रैक्टिस हुई है? तो आगे बाबा कहते हैं कि सर्विस या जो ब्राह्मणों के कर्म हैं, उनके हर कर्म को अलौकिक कर्म कहा जाता है। ब्रह्मा के बच्चों के हर कर्म को अलौकिक कर्म कहा जाता है। तो ऐसे अलौकिक कर्म या ईश्वरीय सेवा कभी भी हमारी स्थिति को नीचे लाने के निमित्त नहीं बन सकती। कोई भी सेवा यदि हम ईश्वरीय अर्थ कर रहे हैं, सच्चे दिल से कर रहे हैं, तो हमारी स्थिति कभी भी नीचे नहीं आ सकती है। अगर किसी को अनुभव होता है कि अलौकिक कर्म के कारण नीचे आते हैं, तो इसका अर्थ यही है कि उस आत्मा को अलौकिक कर्म करने की कला ही नहीं आती। जैसे कला दिखाने वाले होते हैं सर्कस में, तो हर कर्म करते हुए हर कर्म में अपनी कलाबाजी दिखाते हैं, उनका हर कर्म कला बन जाता है। तो क्या आप श्रेष्ठ आत्माएं, कर्म योगी, निरंतर योगी, सहयोगी, राजयोगी हर कर्म को न्यारे और प्यारे रहने की कला में नहीं कर सकते हो? आगे बाबा समझाते कि जिनको यह कला आ जाती है, वहीं 16 कला संपन्न बन जाते हैं। इस कला से ही अन्य सभी कलाएं स्वतः आ जाती हैं। ठीक ऐसे ही एक देही अभिमानी स्थिति, हमारी आत्मिक स्थिति सर्व विकारों को सहज ही शांत कर देती है। ऐसे यही बुद्धि की कला सर्व कलाओं को अपने में भरपूर कर सकती है या सर्व कला संपन्न बना सकती है। अभी अभी सभी को डायरेक्शन मिले तो और अभी अभी 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ तो बन सकते हो। सिर्फ 1 सेकंड में स्थित हो सकते हो। जब बहुत कर्म में व्यस्त हो, ऐसे समय भी डायरेक्शन मिले और अचानक से आप अशरीरी हो जाओ, ऐसी स्थिति बाबा अभी बनाने के लिए कह रहे हैं। आगे बाबा कहते, जैसे याद की यात्रा के मुख्य 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो अब उनको चेक करो कि उनमें कहाँ तक पहुँचे हो। पहले वाली स्थिति है या अब भी वियोगी वाली है, योग वाली स्थिति है या वियोगी वाली? पहली स्टेज होती है वियोगी की, यानी वैराग्य की, और दूसरी स्टेज जो होती है वियोगी के बाद योगी बनते हो। तीसरी स्टेज बाबा बताते योगी के बाद सहयोगी बनते हो। याद की यात्रा के आज बाबा ने नई बात हम बच्चों को समझाई कि योग में मुख्य 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो याद की यात्रा के भी 4 सब्जेक्ट बताए। पहला है वियोगी, दूसरा योगी, तीसरा सहयोगी और लास्ट स्टेज है
सर्व त्यागी। इन 4 सब्जेक्ट्स को सामने रखते हुए देखो कि कितनी पौड़ियां पार की हैं, कितनी ऊपर चढ़े हो। क्या अभी तक भी बार बार वियोगी तो नहीं बन जाते? सदा योगी या सहयोगी बन करके चलते हो। अगर कोई भी विघ्न आता है तो विघ्न के वश हो जाना अर्थात वियोगी होना। विघ्न योग युक्त अवस्था को समाप्त कर देता है और बाप की स्मृति को विस्मृति मिला देता है। तो विस्मृति अर्थात वियोगी। तो योगीपन की स्टेज ऐसे ही निरंतर रहे जैसे शरीर और आत्मा का जब तक पार्ट है तब तक अलग नहीं हो पाती है। ऐसे ही बाबा की याद बुद्धि से अलग न हो। बुद्धि का साथ सदैव याद अर्थात बाबा के साथ हो। इसको कहा जाता है योगी। एक भी संकल्प योग के बिना या सहयोग के बिना चले तो उसको व्यर्थ कहेंगे। और जो व्यर्थ गवाने वाले होते हैं वह कभी किसी के सहयोगी नहीं बनते, स्वयं में शक्तिशाली नहीं बन सकते। ऐसे सर्वस्नेही सहयोगी सर्वांश त्यागी या सर्व त्यागी सहज ही बन जाते हैं। ऐसे सर्व त्यागी वर्तमान और भविष्य में सर्वश्रेष्ठ भाग्यशाली बनते हैं। न सिर्फ भविष्य लेकिन वर्तमान समय भी ऐसे श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा के भाग्य को देखते हुए अनुभव करते हुए अन्य आत्माएं उनके भाग्य के गुण गाते हैं और अनेक आत्माओं को अपने श्रेष्ठ भाग्य के आधार से भाग्यशाली बनाने के निमित्त बनते हैं। जितनी ऊंची हमारी स्टेज होगी उतना ही हम दूसरों को उस स्टेज का अनुभव करा सकेंगे। तो देखो इन 4 सब्जेक्ट्स में से किस स्टेज तक पहुँचे हो या मंजिल के कितना समीप आए हो। ऐसे सहज और स्वतः योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ये थी बाबा की छोटी सी और बहुत ही पावरफुल मुरली, अलौकिक कर्म करने की कला। अलौकिक कर्म में बाबा ने मुख्य याद की यात्रा बताई और उसके भी 4 सब्जेक्ट स्टेजेस बताए। उसको हमें खुद में चेक करना है। ये थी बाबा की मुरली। अच्छा, हम सहज और स्वतः योगी आत्माओं की प्यारे प्यारे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।